अरे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। कौन है बागेश्वर को? बाबा मत कहो, इसको लौंडा है, छिन रहा है, लुच्चा है, लफंगा है। अभी 13 लड़कियां पकड़ी गई थी तो क्या हुआ? कोई कुछ नहीं कह सकता। मोदी कह रहा है मेरा छोटा भाई है ये। तो एक बात बताओ, जब मोदी प्रधानमंत्री अपने इसको छोटा भाई कह रहा है लुच्चे लफंगे को, तो इसके खिलाफ मुकदमे कौन दर्ज करेगा? और ये सारे के सारे जातिवादी गुंडे हैं जिन्हें मोदी कह रहा मेरा भाई है। और ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब जो बात कर रहा है वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। जिस प्रकार भारत में कोई खालिस्तान राष्ट्र की बात करे, इस्लामिस्ट राष्ट्र की बात करे, तो लोग उसे आतंकवादी देशद्रोही कहते हैं। तो आज जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है वो आतंकवादी देशद्रोही है। इसको तुरंत जेल में डालना चाहिए और धाए से गोली मारनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कहीं ना कहीं भाईचारे में। यूपी से तमाम गुंडे बदमाश छोड़कर भाग गए। कोई गुंडा बदमाश, सबसे बड़ा गुंडा तो भाई चला ही रहा है, वो मुख्यमंत्री बना पड़ा। तो कौन भाई जाएगा? संरक्षण किसका है? उन्हीं आतंकियों का है, दलित पिछड़ों का, जो शोषण कर रहे हैं। हर जगह दलित पिछड़े मारे जा रहे हो। मुसलमानों को तो ताक पे ले रहे हैं, मुसलमानों को तो जहां मर्जी मुद्दा बना ले रहे हैं। और उनके चक्कर में सत्ता में बैठ के सारे अधिकार दलित पिछड़ों के छीने जा रहे हैं। मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ तो ये भी कह रहे कि आजम खान को सुधार दिया है। कौन? कहाँ सुधार दिया? क्या सुधार दिया? हाँ। ये क्या सुधारना होता है? जबरदस्ती किसी को जेल में डाल देना, जबरदस्ती झूठे मुकदमे लगा देना। जो सच्चा आदमी है उसको क्या सुधारोगे? और जो दीन ईमान वाला है, जो कहीं ना कहीं भलाई सोचता है, हर धर्म मजहब के लोगों की मानवता को लेकर चलता है, भारतीय संविधान में विश्वास रखता है जो व्यक्ति, आप उसको क्या सुधार सकते हैं? वो खुद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं या अनपढ़ लोग उन्हें सुधारेंगे? LLB उन्होंने करी, LLM उन्होंने कर रखी है। बताओ कोई योगी कितना पढ़ा लिखा? जमीन हड़पी है लोगों की, गरीबों को सताया है। कोई जमीन नहीं हड़पी भाई, सरकारी हिसाब से दिए, मुआवजे दिए, और उसके बाद भी कह दिया किसी को दिक्कत है वो ले ले। मगर उसके बाद भी कुछ नहीं, ये भड़काया है। और कोई दुश्मन नहीं है, सब सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं जो राजशाही तरीके से जीना चाहते हैं। उनके निशाने पर आया आजम खान। उन्हीं पाखंडियों के जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं या फिर अपने आप को नवाब की औलाद समझते हैं, वो सोचते हैं नवाब ही शासन करेंगे, बाकी देश की जो आम जनता है, जो मजलूम है, गरीब हैं, शोषित हैं, जिन्हें जरूरत है देश में आगे बढ़ने की, उनकी आवाज़ उठाने वाले आजम खान है। और कोई आजम खान के अलावा कोई नहीं है। आप बताइए रामपुर का नाम क्या, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया? जिस रामपुर में सड़कें नहीं थी, गलियाँ किस तरीके की थी, उस रामपुर को कितनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें दी, कितना बेहतर बना दिया, कितने बेहतर पार्क बनाए। आज रामपुर को सीधा आजम खान साहब के नाम से जाना जाता है, किसी पाखंडी नवाब के नाम से नहीं। नवाब के टाइम में तो आप देख लो क्या दुर्दशा थी, जगह जगह कीचड़ भरा रहता था वहाँ। पहले देश में भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी, अब विकास की बात हो रही है। कोई कौन सा विकास? कहाँ हुआ विकास? आपने देखा विकास? मिलता आपको? अरे इतने लंबे चौड़े हाईवे बना, इतना विकास गडकरी का कैमरे में कैद होते हैं। इनकी पार्टी के नेता धाकड़ अच्छी बड़ी कार चला रहे, कार में से निकाल के मन करता कि अब घोड़ी चलाएं, तुरंत घोड़ी बनाते लग जाते हैं, ढकाटक ढकाटक ढकाटक। अबे इन्हें घोड़ियां बना रहे हैं रोड पे, ये विकास है? आप मुझे बताओ ये विकास है क्या? ये अश्लील लोग, पाखंडी, लुच्चे लफंगे लोग हैं, इन्हें बताओ क्या क्या कर्म कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं हाईवे पे, और कैमरे में कैद हो रहे हैं। और ये हालत है, यही संस्कृति है इनकी, ये हिंदुत्व की संस्कृति है। ये धर्म सिखाता है इनको कि महिलाओं को घोड़ी बनाओ और चढ़ बैठो। नहीं सो रही है 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। कौन सा राशन भाई? तो ये कहाँ है विश्वगुरु है जी? देश के 80 करोड़ 100 करोड़ लोग लाइन में लग के 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं के लिए तरस रहे हो, तो ये विश्वगुरु है? यानी भिकमंगों का देश बन चुका है भारत। और जब देश को चला ही भिखारी रहेगा तो उसके पास तजुर्बा ही भीख मांगने का, तो भिखारी बनाएगा ना देश को। वो कहता 35 साल 40 साल भीख मांगा हूं, तो उसके बाद तजुर्बा भीख मांगने का है, तो भारत के लोगों को भिखारी बना के छोड़ेगा, ये जरूरत है। और इसकी मानसिकता देखो प्रधानमंत्री है, इसकी सोच देखो, इसका बड़ा एक शौक है, नाम बदलने का बड़ा शौक है, तो भक्ति इसके पीछे है कि नाम बदल दो हर शहर का। ये इसकी हालत ये है कि अब ये विकास किसको कहेगा? कल भिखारी का नाम राजा रख देगा, गरीबी का नाम अमीरी रख देगा, महंगाई का नाम सस्ता रख देगा, ये कहेगा कि भाई ये देखो तरक्की कर दी, महंगाई देखो सस्ती हो गई, भिखारी का नाम देखो भिखारी राजा हो गए। मगर भिखारी वो राजा बनने के बाद भी तो भीख ही मांगेगा। तो ये हालत है, इनका नाम बदलने का तरीका ये है। आप जात पात में क्यों बांट रहे? योगी जी कह रहे हैं अगर बटोगे तो कटोगे, एक कौन जात पात में बांट रहा भाई? कितने जात पात में तो तुम बांट रहे हो, काहे के लिए विरोध कर रहे हो ओबीसी आरक्षण का? कौन कर रहा है ओबीसी आरक्षण का विरोध? यही पाखंडी भगवाधारी कीड़े हैं, ये अकलू टकलू फकलू भूतनी के विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं ब्राह्मणों का सब कुछ छिन जाए। ब्राह्मण तो विदेशी है, भारत के मूल निवासियों का शोषण कर रहे हो। किससे शोषण नहीं कराया? हूण आए उन्होंने करा, अंग्रेज आए अंग्रेजों ने करा, पुर्तगाली आए पुर्तगालियों ने करा,
और उसके बाद मुगलों को तुमने बुलाया, मुगलों को रोटी बेटी दी, समझे नहीं, और कहा लाओ जनाब, लो सवाब, लूट लो कबाब है इंशाअल्लाह। जब से मोदी जी हैं? आए तब से शान से जी रही थी कौन? जनता। जब से मोदी जी कोई आए। मोदी नहीं है, कौन शांत जी रहा भाई, सब तो भुखमरी कंगार पे, रोजगार नहीं है, हैं लोग तरस रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, किसान खाद और यूरिया के लिए मर रहा, सर फुटवा रहा है, समझे, उसे प्रशासन पेल दे रहा है। तो बताइए कौन सही है? महिलाओं का देखा आपने, मनीषा वाल्मीकि को देखा, किसने रेप करा? मुसलमान था क्या वो व्यक्ति, या मुसलमान थे जिन्होंने रेप करा, उसकी हत्या करी? बुलंदशहर में जाओ, पिंकी लोधी का रेप करा जनेऊधारियों ने, क्या वो मुसलमान थे? या क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो बच्ची का रेप करा वो कौन थे? भाजपा आईटी सेल के थे या मुसलमान थे? या बनारस में एक दलित मौर्य समाज की लड़की का रेप करा, हत्या करी, वो कौन थे? मुसलमान थे। या कानपुर में गाय माता आराम कर रही थी, उसके ऊपर एक सांड चढ़ गया, बीके मिश्रा नाम का, रेप कर रहा था डकाडक, क्या वो मुसलमान था? उसको क्यों नहीं चढ़ा भाई, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं करा? और ये जो पूरन जोशी था, 400 टन गौ मांस मिला है, कहाँ से? नोएडा से। ये कौन था? ये मुसलमान था है कि आरएसएस का आदमी था? इसलिए बच्चे हैं, मजे ले रहे हैं ये पाखंडी ब्राह्मणों को, जो मर्जी को कर्म कर रहे हैं। और भाई ये जो रूस से, ये रसिया से जो तेल आया है, भारत को सस्ता क्यों नहीं मिल रहा भाई? ये कहाँ बेच रहे हैं? कहीं ना कहीं दूसरे देशों को सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ तेल बेच रहे हैं सस्ता, और भारत के लोगों को महंगा तेल, जब वहाँ से सस्ता आ रहा था। तो यही बात ट्रंप ने भी कही कि हमारा देश में तो चुनाव होता है भाई, हमारे यहाँ बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, और भारत में उन्होंने इशारा करा कि कहाँ डकैती पड़ रही है, कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन के माध्यम से डाका डाला जा रहा है। चोरी फोरी का नाम तो बेकार है, ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ईवीएम मशीन हटनी चाहिए। योगी ने हिंदुओं को सर उठाकर जीना सीख। कौन हिंदू है भाई? हिंदू है ही नहीं। कौन है हिंदू? हिंदू का मतलब तो होता है गुलाम। गाली दे रहा है, कौन सा सर उठा के जीता है? बता क्या दे दिया हिंदुओं को? गोबर खाना सिखाया, मूत पिलाना है। और वही जिन्हें तू हिंदू कहता भाई, वो कथा वाचना करें तो उसकी चुटिया काट दो, उसके मुंह पे लाओ उसको। वो कौन थी महिला जो ब्राह्मणी मूत्रा देवी, मूत्र छिड़क रही थी, जो चलाटन चलाटन कटोरी में भर के ले आई थी। बताओ कितनी मुतोरी है। ये है तेरा ये सम्मान दिलाया है कि मूत्र छिड़को? तो ये सम्मान है? गाली देता है तो पूरा देश, पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया गाली दे रही है। कौन सा धर्म है? धर्म के नाम पे नोटक की, और कहीं ना कहीं देश में विश्वासघात करने का काम कर रही है योगी सरकार। देश की जनता इन्हें चुन रही। अमित शाह कह रहे 50 साल हुकूमत करेंगे हम। कौन 50 साल करेगा? ये पहले जी तो ले। कभी कुछ कहता है 50 साल, इसका बात भी नहीं कर सकता, समझे नहीं। और ये जल्दी जाने वाले हैं। और आप देख रहे हैं जिस प्रकार, इसी प्रकार हिंदू राष्ट्र का एक सगुपा, एक आतंक नेपाल में मचाया था, बना दिया हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र के बाद क्या करा? वहाँ के लोग जगे, मूल निवासी लोग जगे और आंदोलन करा रोजगार उसके लिए। वहाँ की आतिमताई सरकार ने क्या करा? गोलियां चलाई युवाओं के ऊपर, 20 युवक मार दिए। उसके बाद क्या हुआ? यही पाखंडी जातिवादी लोग, गुंडे, धर्म के ठेकेदार कैसे कुटे? भागे नेपाल छोड़ छोड़ के। क्या ये और मेन स्ट्रीम मीडिया वाले भी कुटे भारत के, जो भड़का थे, ये सब कुटे। उसके बाद क्या होगा? वही स्थितियां भारत में होने वाली, श्रीलंका जैसी, और तुम्हारे नेपाल जैसी, बांग्लादेश जैसी। बांग्लादेश के लोग कहते थे अरे रोहिंग्या आ गए, रोहिंग्या आ गए। तो ये कौन है? मोदी की अम्माएं दीदी है, जिसे भारत में कार्यालय दे के बैठा रखा है शेख हसीना को, है। तो ये कितना बड़ा कमीनापन दिखा रहा है। यहाँ से रोहिंग्या को मतलब भगा रहा था बांग्लादेशी क्या कह के, इसे क्यों बैठा? तो इससे पता चलता है पाकिस्तान के राजनीतिज्ञ, उनसे जुड़ा हुआ है मोदी। और ये बेकार के झूठे सर्जिकल स्ट्राइक, और जिस प्रकार हमारे पहलगांव में मरवाए, कहीं ना कहीं जो सेनानी थे उनको मरवा दिया, हमारी देश की माताओं बहनों को बेवा बना दिया, उनकी मांग उजाड़ने का काम करा इस सरकार ने। घर में घुस के मारा वो नहीं दिखा आपको? कोई घर में नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा। पूरी दुनिया में मजाक उड़ा, थूक रहे हैं लोग। यूँ कह रहा, डंका बज रहा है। अरे डंका नहीं भाई, यूँ कहता है मेरी रगों में सिंदूर बह रहा। अबे भाई पहले नंबर इतना मूर्ख पूरी दुनिया हंसती है, साइंटिस्ट हंसते हैं, वैज्ञानिक हंसते हैं, डॉक्टर हंसते हैं, किसकी रगों में सिंदूर बह रहा है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि एक सिंदूर में पानी मिलाओ, इंजेक्शन भर के एक लगवा ले नस में अपनी, तुरंत पता चल जाएगा कहाँ बह रहा, कौन सी दुनिया में क्या। तो ऐसे लोग हैं। तो चौथी फेल अनपढ़ों से हम क्या विश्वास करेंगे? क्या इन्हें क्या वैज्ञानिक आधार पता होगा इन्हें? क्या राष्ट्र के बारे में, क्या संविधान के बारे में सही सोचेंगे? ये तो पाखंडी हैं, यास लोग हैं, कुछ भी हरकतें करते हैं। आप बताओ। और ये जो कराता वो एक वो आई थी ब्राजील की फर्स्ट लेडी, G20 पता नहीं क्या कराया था उसमें, उस महिला के पीछे पड़ गया हमारा प्रधान, हाथ मिला रहा जबरदस्ती। बताओ, वो महिला भागी बच के। तो ये हालत है। वहाँ का राष्ट्रपति भी कह रहा भाई बच के आए हैं, बड़ा खतरनाक है ये आदमी। तो ये अपनी छोड़ के दूसरों के पीछे भागता
है। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का कल्चर है। तो भारत के अंदर जो अराजकता जो फैला रखी है वो देश के इन पाखंडी नेताओं ने, जो हमारे चारों स्तंभों को खोखला कर रखा है, सारे के सारे आतंकी, देशद्रोही, पाखंडी, नौटंकीबाज हैं। और कहीं ना कहीं अब तो मैं कह रहा हूँ चोर डकैतों की जरूरत ही नहीं, सत्ता में ही चोर डकैत लुटेरे हत्यारे बैठे हैं, तो फिर किसके पास जाओगे, न्याय की उम्मीद करोगे।